इस बार चुनाव में आप अपनी सीट को बचाए रखने के लिए भाजपा को कितनी चुनौती मानते हैं? मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता हूँ। मैं तो लगातार 5 साल चुनाव लड़ता हूँ। क्षेत्र में आपने ऐसे कौन से विकास कार्य किए हैं जिन्हें याद कर जनता आपको इस बार भी चुने? विकास कार्य बहुत मुझे कराना थी। मेरे 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा बदले की भावना वाली राजनीति मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है? पिछले 2018 में यहाँ 34 में से 26 सीटें जीते थे, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि माननीय सिंधिया जी की वजह से जीते थे। कि सिंधिया जी की वजह से यदि हम जीते होते तो ग्वालियर की महापौर भी हम जब वो बीजेपी में चले गए तब जीते, जो 57 साल नहीं जीती। कांग्रेस में हर कोई टिकट की दावेदारी कर रहा है, इसे लेकर गुटबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई है। गुटबाजी के जो महामहिम थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। प्रदेश में भले ही भाजपा 18 सालों से काबिज है, लेकिन ग्वालियर अंचल में एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जो भाजपा के लिए अवैध किला बनी हुई है। यह सीट है भितरवार विधानसभा। यहाँ विधायक लाखन सिंह यादव कांग्रेस पार्टी का झंडा गाड़े हुए हैं और लगातार भाजपा को शिकस्त दे रहे हैं, जबकि सरकार भाजपा की है। आखिर ऐसे कौन से राजनीतिक समीकरण हैं जो भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं? साल 2003 की हम बात करें तो यहाँ भाजपा से बृजेंद्र तिवारी ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद से इस सीट पर कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह का कब्जा है। मैं शाहनवाज खान, आपका होस्ट, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच आपकी आवाज़ बनकर, और जनता के सवालों की कड़ी में हम आपको रूबरू करवाते हैं कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव से और जानते हैं आपके सवालों के जवाब। लाखन जी, आचरण न्यूज़ में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के कुछ सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि हाल ही में कांग्रेस की एक बड़ी चुनावी सभा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ली, जिसमें आप भी मौजूद थे। इस सभा से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इससे कांग्रेस के नेताओं में जोश भी जागा है। इस सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? देखिए, निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव की तैयारियां सभी दल अपने अपने स्तर पर करने लगे हैं। उसी कड़ी में ग्वालियर चंबल संभाग में प्रियंका गांधी जी की ये पहली सभा थी और सभा का हम लोगों ने जो टारगेट रखा था, मुझे लगता है उस टारगेट से हम लोग ऊपर गए। तो कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर जोश आना तो बहुत स्वाभाविक है और मुझे लगता है जिस ढंग से हमारे थोड़े से अनुरोध पर जिस उत्साह से कार्यकर्ता निकल के आया, स्वयं के वाहन, स्वयं का खाना, सब कुछ अपना खुद करके आया, तो उससे लगता है कि जनता में इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। मेरा अगला सवाल है, आप लगातार भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं। इस बार चुनाव में आप अपनी सीट को बचाए रखने के लिए भाजपा को कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं भाजपा नहीं, मैं हमेशा कोई भी चुनाव हो, चाहे सरपंच का हो, पंचायत का हो, जिले जनपद के कोई भी चुनाव हो, विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, सारे चुनाव चुनौती होती है। मैं भी ऐसा मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर पर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 12-14 लोग हैं जो दावा ठोके हुए हैं और मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता हूँ। मैं तो लगातार 5 साल चुनाव लड़ता हूँ और उसके बाद भी मैं ये कभी मान के नहीं चलता कि मैं चुनाव जीत जाऊँगा, लेकिन मुझे जो जनता, हमेशा विषम परिस्थितियों में जनता ने मुझे साथ दिया है, उससे मुझे लगता है कि जनता पुनः मुझे मध्य प्रदेश की विधानसभा फिर भेजने का काम करे। आप लगातार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में आपने ऐसे कौन से विकास कार्य किए हैं जिन्हें याद कर जनता आपको इस बार भी चुने, और विकास कार्य के दौरान ऐसी कोई बाधा आई क्योंकि सरकार भाजपा की है? देखिए, निश्चित तौर पर जब से इस देश में डिलिमिटेशन हुआ था, उस समय मेरी विधानसभा पहली बार मैं गिरद से विधायक बना था। डिलिमिटेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे प्रदेश में कराया, उसमें कई सीटें ऐसी थी जिनको छिन्न भिन्न करने की स्थिति की। मेरी विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ और विधानसभा भितरवार का आकार लेकर नई विधानसभा बनी, नई विधानसभा का गठन हुआ और जब से ये नई भितरवार विधानसभा हुई है, लगातार मैं 3 बार से वहाँ से विधायक हूँ। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, आपने जो कहा कि ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो आपने कराए जिससे मुझे जनता चुनती रहती है, ये बात बिल्कुल सत्य आपने कहा कि विकास कार्य बहुत मुझे कराना थी, लेकिन लगातार हम लोग विपक्ष में रहे और अभी तक के मेरी 35 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, मेरे 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा बदले की भावना वाली राजनीति मैंने कभी नहीं देखी। जिस काम के लिए मैंने कभी प्रयास किया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मंत्रियों से मिला,
तो हमारे आवेदन को बिल्कुल कचरे की टोकरी में डाल दिया जाता है। इंटेंसली बहुत सारे काम जो कभी सेंशन भी धोखे से हो गए उनको भी निरस्त कराने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम थे, जैसे हमारा गोलार घाटी वाला रोड है, हमारा जो है मऊच घाटी वाला रोड है, हमारा डबरा से हरसी वाला रोड, भितरवार से डबरा हरसी वाला रोड था, ये हमारा तिगरा डांड़ा क्रस्क से जो हमारा 35 किलोमीटर का रोड था। ये ऐसे रोड मैंने बहुत सारे काम कराए, कई उत्खनन मैंने कराए जो है बोरों के लिए। तो ऐसे कुछ काम, लेकिन ये बात सही है कि जितना मुझे कराना था, जैसे मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण काम था जो मुझे हरसी से पानी लाना था हमारे तिगरा डैम के लिए, ये हमारे हिम्मतगढ़ डैम के लिए, वो डैम के लिए पानी मैं जब मंत्री 14 महीने रहा था, सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, बजट में जाने की तैयारी थी। तो उस समय हमारी गवर्नमेंट डिजॉल्व हो गई थी। तो वो मेरा एक ऐसा काम है जिसे मुझे बहुत कराना आवश्यक है, जिसमें दो तरह का वो काम था। जिस एक लिफ्ट एरीगेशन का था काम, जिसको हमें पाटई लिफ्ट एरीगेशन के नाम से हमने बनवाया था। सेकंड था हमारा हिम्मतगढ़ डैम को भरवाने का। ये दोनों काम मेरे अधूरे हैं, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 2023 में जो मध्य प्रदेश की आम आवाम की जो आवाज़ उठ के आ रही है, उससे लग रहा है कि 2023 में मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आएगी। और ये मेरे रुके हुए दो काम हैं, इनको मैं प्रायोरिटी पे पहली कैबिनेट में इनको कराने की कोशिश करूँगा। राघन सिंह जी, आपकी विधानसभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान निवास करते हैं। शिवराज सरकार गरीबों और किसानों के जीवन में बदलाव लाने का दावा करती है, क्या सच्चाई है इसकी? अब मुझसे ज़्यादा तो आपको इस चीज़ का अनुभव होगा, और मैं नहीं समूचा देश इस बात को कहने को है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो बोलता है उसको कभी धरातल पर लेके कभी आज तक आ नहीं पाया है। शिवराज सिंह जी की हजारों ऐसे अनाउंस है। मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ भितरवार में बाईपास की वो 3 बार अनाउंस करके गए हैं, और आज तक बहुत छोटा सा काम है उनके लिए, वो आज तक नहीं करवा पाया। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको कभी न तो कर पाई, और ये सारा का सारा कुचक्र मुझे लगता है इस देश का आवाम समझ गया है, ये प्रदेश का आवाम समझ गया है। और उसी का परिणाम है कि अभी जो 21 तारीख को ग्वालियर में जो महा आक्रोश रैली हुई, ये जनता का आक्रोश देखने को वहाँ मिला है। लेकिन ये कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल संभाग पे है। आपका व्यक्तिगत आंकलन क्या है? क्या यहाँ कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है? पिछले 2018 में यहाँ 34 में से 26 सीटें जीते थे, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि माननीय सिंधिया जी की वजह से जीते थे। मुझे थोड़ा सा इस बात में थोड़ा गले नहीं उतरती। ये बात इसलिए नहीं उतरती कि सिंधिया जी की वजह से यदि हम जीते होते तो ग्वालियर की महापौर अभी हम जब वो बीजेपी में चले गए तब जीते, जो 57 साल नहीं जीती। कई ऐसे एग्जाम्पल थे। उस समय हमारा जो 2 अप्रैल की घटना थी, उसका ग्वालियर चंबल में एक बड़ा महत्व रहा। उसकी वजह से भी हमें यहाँ 26 सीट मिली। और इस बार जो ग्वालियर चंबल का जो आवाम का जो मूड है, जो मन है, और जो 21 तारीख को देखने को लगा, मुझे लगता है 34 में से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम 30-32 सीटें जीत जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने किसानों और बेरोजगारी पर झूठ बोला है। उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या मानते हैं? देखिए, शिवराज सिंह जी के उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। वो तो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें खुद के गले में झांकना चाहिए कि उन्होंने 18 साल में पब्लिक के, इस प्रदेश की जनता के बीच में क्या बोला और धरातल पर क्या लेके आए। तो ये उन्हें खुद ही अपने आप को आंकलन कर लेना चाहिए। चुनावी बिगुल फूंकने के बाद टिकटों का वितरण कब से शुरू हो रहा है? अब ये तो चूंकि मेरे लेवल का प्रश्न नहीं है, इसका उत्तर मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इस बार कांग्रेस जो प्लानिंग कर रही है, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद टिकट जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में हर कोई टिकट की दावेदारी कर रहा है। इसे लेकर गुटबाजी भी तेज हो गई है। इससे निपटने के लिए पार्टी क्या कोई कदम उठाएगी? ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें एक ही व्यक्ति टिकट का दावा करता है? सभी पार्टियों में कई लोग टिकट का दावा करते हैं। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इस बार कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई। गुटबाजी के जो महामहिम थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो मुझे लगता है कांग्रेस तो इस बार बहुत पूरी तरह ठीक ठाक है, और इस बार ठीक से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वो करेंगे। लागन सिंह जी, 2003 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। ऐसे कौन से समीकरण थे जिसके कारण बीजेपी वहां से चुनाव जीती थी 2003 में? देखिए, 2003 में बात ये था कि मैं 98 में यहाँ चुनाव जीता था। 98 में जीतने के बाद मैं कांग्रेस में मर्ज हो गया था। और फिर 2003 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस से हम 3 प्रत्याशी लड़े थे कांग्रेस के बैनर पे। एक मैं खुद लड़ा था,
कांग्रेस के बैनर पे एक रामनिवास गुर्जर जो यहाँ के डिप्टी महापौर थे वो लड़े थे, वो भी कांग्रेसी थे। एक मोहन सिंह राठौर वो भी कांग्रेसी थे। हम एक दल में से 3 लोग लड़े और भारतीय जनता पार्टी जो दल था वो 2 दल मिलके एक लड़ा। जैसे ब्रजेंद्र तिवारी जनता दल से लड़ते थे तो वो बीजेपी में चले गए, तो ब्रजेंद्र तिवारी मेरे साथ चुनाव लड़े। तो हम एक पार्टी में से 3 लोग लड़े और वो 2 पार्टी मिलके एक लड़ी, तो उसका परिणाम ये रहा कि मैं 8000 वोटों से हार गया। और मध्य प्रदेश में उस समय जो कांग्रेस की जो हार हुई, उस हार में यदि 39 लोग भी जीतते ना, 38 जीते थे, उसमें तीसरे नंबर का व्यक्ति मैं था जो सबसे कम वोटों से हारा था। तो हम 3 लोग लड़ गए थे, इसलिए मेरा हारना सुनिश्चित हो गया था। अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कोई ऐसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं, ऐसा कोई संकेत? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी, ग्वालियर चंबल में ही नहीं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग आ गए हैं, कुछ लोग अभी क्यू में हैं। ग्वालियर चंबल में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो क्यू में हैं, उनकी चर्चा चल रही हैं और आने वाले समय में पता लगेगा वो कौन कौन लोग। एक आदर्श ग्वालियर कैसा होना चाहिए, किस तरीके की आप कल्पना करते हैं? देखिए, ग्वालियर आदर्श होने में तो जो स्मार्ट सिटी के नाम से जो ग्वालियर को बनाया गया था, यहाँ आप देख रहे हो क्या हालत है ग्वालियर की। ग्वालियर में बहुत सारी ऐसी हैं विकास की संभावना, लेकिन 18 साल में भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाई। ये स्वर्ण रेखा के नाम पे तमाम सारा पैसा करप्शन हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं। लेकिन निश्चित तौर पर यदि ईमानदारी से ग्वालियर में काम किया जाए तो यहाँ विकास की बहुत सारी अच्छी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे भितरवार विधानसभा से कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। आप इनसे कितने सहमत हैं और आपकी इनके बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।